ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि कंप्लीट वीडियो आपको सावन में मिलेगा, तो हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर के बीच पाषाण जगह है, जहां पर स्वयंभू अवतार में महादेव यहां पर विराजमान हैं और इस जगह को सोमेश्वरवाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको एक 40 फीट का दीपमाला स्तंभ आपको मिलता है, जिसमें दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और ठीक इसी के नीचे प्रथम पूजा के हकदार देव, गणपति, गौरीपुत्र, गणेश देवताओं में सबसे बड़े इनका विराजमान है। और इनकी पूजा अर्चना यहाँ पर करने के बाद आप मंदिर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर में आगे की तरफ बढ़ते समय हम एक नज़र डालेंगे यहाँ के कला और शिल्प पर। पुराने पत्थरों का बहुत ज़ोरदार नमूना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा बताया जाता है कि 1640 और 50 के बीच माता जीजाबाई के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। और कहीं कहीं पर यह भी बताया जाता है कि बचपन में शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई के साथ इस मंदिर में पूजा पाठ अर्चना के लिए जरूर पहुंचा करते थे। और जैसे हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर कलाकारी यहाँ के पूजा कमेटी समिति, मंदिर समिति के द्वारा यहाँ पर करवाया गया है। और ठीक सामने नंदी प्रभु विराजमान हैं और लोग अपनी बातें महादेव तक पहुँचाने के लिए इनको जरिया के रूप में चुनते हैं और वो वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम भी होते हैं। धीरे धीरे जैसे हम मंदिर में आगे की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि ज़मीन में खुदाई के दौरान इसको निकाला गया था। तो जो जहाँ पर था उसको एज इट इज ही रखने का प्रयास किया गया है। पत्थर देख सकते हैं, यहाँ फर्श बहुत शानदार तरीके के संगमरमर की यहाँ पर कढ़ाई की गई है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर जाना कि इस महादेव के मंदिर में आपको प्रवेश करने के लिए, गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पारंपरिक परिधान में रहना जरूरी है। पारंपरिक परिधान मतलब आपका कमर के नीचे धोती और उसके ऊपर कुर्ता और अन्य चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन नीचे धोती बहुत आवश्यक है। मैं तो धोती में नहीं आया हूँ, लेकिन पहनना पड़ेगा और मैं पहनूंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और देखिए, भैया तो अपना परिधान बदल कर आ चुके हैं और ये जाएंगे अभिषेक के लिए। और मैं भी गया धोती के लिए भाव के पास, और भाव कसला तुम्हें बढ़िया। और भाव से मैंने लिया धोती, और धोती पहनने के बाद आप देख सकते हैं कि ये धोती में अपना आवरण कैसा लग रहा है, तो बढ़िया ही होगा। और धोती पहनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और दोबारा मैंने फिर से मंदिर में प्रवेश ले लिया है और यहाँ आप देख रहे हैं कि जलाभिषेक महादेव का किया जा रहा है। अभिषेक करने के बाद यहाँ पर आरती की प्रक्रिया की जाएगी। अभिषेक पूरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। पूरे प्रांगण हमने आपको विजिट कराना है और जो कुछ भी यहाँ के मंदिर की मान्यता है, श्रावण की मान्यता है, महादेव की मान्यता है, वो सारी चीज़ें आपको जरूर बताने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपने वीडियो का अंत तक बने रहना है। और गर्भगृह का दर्शन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कमेटी के द्वारा एक यहाँ पर शीशा आईना लगाया गया है कि आप बाहर आईने में से ही देख लेते हैं कि महादेव की किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है। आगे की जानकारी जो कुछ भी यहाँ पे होगा, क्योंकि भैया का समय पुणे में बहुत बीता है, तो आगे की जानकारी हम उनसे लेंगे और फिर से वो वीडियो आपके सामने आएगी। और अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। बिल प्रेरणा के स्रोत रही है माता जीजाबाई। मैं यहाँ पर विजिट किया हूँ, भैया है साथ में, तो मैं उनसे चाहूँगा कि ये बार बार हमेशा यहाँ पर इनकी श्रद्धा है, आस्था है, और ये यहाँ पर अभिषेक, रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बताएं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और कैसी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अभिषेक का एक बहुत खास महत्व है, क्योंकि यहाँ पे जैसे किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, यह स्वयंभू है। और इस अभिषेक करने के बाद आपके जीवन में जो शांति मिलती है, उसका अलग एक आनंद है। और जहाँ तक इस मंदिर की बात है, तो मैं काफ़ी, हम लोग बचपन से आते हैं। जब मैं 4-5 साल का था तब से यहाँ पे आता हूँ और आज तक आ रहा हूँ। और उसके बाद जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ है, मेरे उतार चढ़ाव, उसमें महादेव साक्षी हैं और ये मंदिर साक्षी है हमारी। और इस मंदिर के बगैर या महादेव के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वही सृष्टि के निर्माता है। और जहाँ तक इस मंदिर की बात है, तो इस मंदिर में भी एक दिव्य शक्ति है। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि जिस किसी को भी अगर शक्ति का अंदर से जिसको ज़रूरत है, इस मंदिर में ज़रूर आए और आप एक अलग अनुभूति करेंगे। आपकी शक्ति जो शरीर में बढ़ेगी, जो नॉर्मल जो आप फील करते हैं, इस मंदिर में आने के बाद जो आप फील करेंगे, उसमें काफ़ी बदलाव आएगा आपके अंदर। और आपके जीवन में एक कह सकते हैं कि उसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है आपके जीवन में। जो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में भी कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी आपको प्राप्ति करना है, तो उसे बस एक ही दे सके, वो है हर हर महादेव। महादेव निर्धन इंसान को
धनवान बना सकते हैं, कमजोर को बलवान बना सकते हैं, और जिसकी मृत्यु कल आ सकी है उसको अमर बना सकते हैं। तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। और जब भी आप आइए यहाँ पे महादेव के पास, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने आप से मिलना चाहते हैं, महादेव के पास आइए, महादेव आपको अपने आप से मिलाएंगे। भगवान शिव को ये समर्पित ये स्थान है। और जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो साम्राज्य आता है मराठा साम्राज्य, और मुगलों से लड़ने के लिए, निजात पाने के लिए इस साम्राज्य ने जीरो से लेकर स्टार्टअप लिया और अपने आप को दिल्ली के किले तक को भी हराने का प्रयास किया, और अपने में वो पूरी तरह उन्होंने कामयाबी पाई। बात करते हैं कि प्रथम गुरु, एक बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है, और इसमें जीजाबाई माँ ने अपने शिवाजी को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए उनका पूरा प्रयास रहा। और स्पेशली माता जीजाबाई का इस मंदिर में, सोमेश्वरवाड़ी में विशेष उनका आध्यात्म का वो रहा है, इसलिए उससे भी वजह से इसको बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। अभी हम बात करेंगे राजू भाई, आप देखते होंगे कि सभी ब्लॉग में हमारे रहते हैं, तो हम लोग यहाँ के लोकल नहीं है, तो यहाँ के लोकल होने के नाते ये हमसे ज़्यादा इस जगहों के बारे में जानते हैं। तो अभी तक राजू भाई हम लोगों ने यहाँ तक हम इतना ही जान पाया है कि ये मंदिर बहुत पुराना है, और हमने 700 साल, देखिए राजू भाई बता रहे हैं कि 700 साल पुराना है, और ये स्वयंभू मंदिर है। आप क्या कुछ यहाँ पर बता सकते हैं कि ये किस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, या कुछ समय लोग ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए पहुँचते हैं? महाशिवरात्रि ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे तो मंडे को सोमवार को कंटिन्यू रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि को ज़्यादा मतलब मेला बड़ा है। सोमवार। और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हम लोग नॉर्थ में और महाराष्ट्र की तरफ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यह आता है कि सावन हमारी तरफ सावन महीने में तो लगभग महादेव के सारे मंदिरों में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। लेकिन भैया आप बता रहे थे कि इसमें वो अमावस्या और पूर्णिमा वाला, थोड़ा भैया इसको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, मैं भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि थोड़ा क्या चेंज पड़ता है वहाँ पे और हमारे यहाँ के अंदर। उत्तर भारत में पूर्णिमा से अमावस्या श्रावण चालू होता है, और खत्म भी पूर्णिमा पे होता है, जबकि महाराष्ट्र में ये अमावस्या चालू होता है और अमावस्या पे खत्म होता है। 1 महीने का ये रहता है श्रावण। और श्रावण मास में जैसा आपको सबको पता है कि श्रावण में हर एक जीव की उत्पत्ति का समय होता है, जिसमें कि जीव अपने अलग आने वाली पीढ़ी की नस्लों को बढ़ाता है। और इसीलिए इस मौसम में जो महादेव जी की खास विशेषता है, और ऐसा कहा जाता है कि श्रावण में तीनों लोगों का जो दारोमदार है वो महादेव जी पे रहता है। इस समय जैसे कि आपको मालूम है, तीनों देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो कि पूरी सृष्टि की रचना करते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन श्रावण मास में यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महादेव पे रहती है। तो आपको अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो श्रावण सबसे सही मास है। इस मास में आपके तनिक प्रयास से और तनिक पूजा अर्चना से महादेव तुरंत प्रसन्न हो सकते हैं। और साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप सावन में जो कुछ भी आप दान पुण्य आप करते हैं, वो महादेव के कार्य में वो हाथ बटाना होता है, क्योंकि इस समय दारोमदार सारा महादेव के हाथ में होता है। ये पूरे 1 महीने का काल होता है जिसमें विष्णु शयन अवस्था में चले जाते हैं, और ये पूरी व्यवस्था, इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था महादेव के द्वारा देखी जाती है। तो अगर जो कुछ भी आप लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो महादेव के कार्य में हाथ बटाना होता है। तो उम्मीद करेंगे कि पूरे सावन, हालांकि पूरे साल आपने करना है, जीवन के पूरे पड़ाव में करना है, लेकिन स्पेशली सावन में आप जरूर लोगों की मदद करें, अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करें। धन्यवाद। जय हिंद।